नमस्कार दोस्तों, हम आज अहमदाबाद की गलियां, उसके विरासत से जुड़े मंदिर, चौक और अनोखी कहानियों का अनुभव करेंगे। ये हेरिटेज वॉक यात्रा हमें 600 साल पुरानी संस्कृति और इतिहास से जोड़ती है। तो मैं सुबह 6:30 बजे रेडी होकर मेट्रो स्टेशन पहुंच जाता हूं। तो मैं वाड़ज मेट्रो स्टेशन पहुंच चुका हूं और मैंने अपनी व्हीकल पार्क कर दी है अभी। फिर मैं घी काटा मेट्रो स्टेशन की टिकट लेता हूँ जो 10 रुपीज़ की थी। मैं आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना सजेस्ट करूँगा क्योंकि ओल्ड सिटी में जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ की गलियाँ और रास्ते बहुत ही साकड़े हैं, तो पार्किंग की बड़ी दिक्कत रहती है। रास्ते में आप ये रिवर फ्रंट के व्यूज़ एंजॉय कर पाएंगे। अभी हम घी काटा मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहाँ से 750 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे है स्वामीनारायण टेम्पल, जहाँ से हमारी शुरुआत होगी। ये है कालूपुर स्वामीनारायण मंदिर जो 1822 में स्वामीनारायण जी के निर्देश पर बना था। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि गुजरात का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थान भी है। ये पूरा मंदिर बर्मीज टीक लकड़ी से बना है जो इसकी शिल्प कला को एक अनोखा रूप देती है। मंदिर के अंदर का सुंदर रंग बिरंगा आकर्षण और इंट्रिकेट कार्विंग्स देखने लायक है। हेरिटेज वॉक यहाँ से शुरू होता है और ये जगह आपको अहमदाबाद के अतीत से मिलाने का काम करती है। स्वामीनारायण मंदिर से थोड़ा आगे आते ही हम पहुँचते हैं कवि दलपत राम चौपर, जो गुजरात के महान कवि दलपत राम जी के जन्म स्थल था। उनकी प्रतिमा को गौर से देखे, उनका काठियावाड़ी कुर्ता, उनका थॉटफुल एक्सप्रेशन और उनके घिसे हुए जूते, ये सब उनके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। उन्होंने अहमदाबाद में बहुत से सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व किया और अंधविश्वास, जाति प्रतिभा और बाल विवाह के खिलाफ लेख लिखे। फिर रास्ते में आपको ये चबूतरा देखने को मिलेगा जो बेसिकली पक्षियों के लिए एक खाने पीने का स्थल है। पक्षियों को, खास करके कबूतरों को सुबह के समय दाना डालना बहुत ही शुभ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैलिको डोम, एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर जो टेक्सटाइल और फैशन के इतिहास से जुड़ा है। इसे 1962 में बनाया गया था। अहमदाबाद का पहला फैशन शो इसी डोम में ऑर्गेनाइज किया गया था। आगे बढ़ते हुए हम अहमदाबाद के पुराने रेसिडेंशियल एरिया हजा पटेल निपोल के कोने में स्थित है ये काला राम जी मंदिर। यहाँ पे जो राम भगवान की मूर्ति है वो काले रंग की है जो कि बहुत ही रेयर है। ये मंदिर इसलिए विशिष्ट माना जाता है क्योंकि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्ति यहाँ बैठने की मुद्रा में है, जो एक अत्यंत दुर्लभ दर्शन है। मूर्तियाँ कसौटी पत्थर से बनी है जो इन्हें और भी महत्वपूर्ण बना देती है। यहाँ एक कहानी भी प्रसिद्ध है कि एक भक्त हरि प्रसाद ने ये मूर्तियाँ मिट्टी के नीचे दबी हुई पाई थी और फिर ये मंदिर बनवाया गया। फिर रास्ते में हमें ये पिलर दिखता है जो अहमदाबाद के अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम को दर्शाता है। तो अब हम पहुंचे हैं शांतिनाथ जी पोल, जो एक जैन संप्रदाय से जुड़ा एक प्रसिद्ध पोल है। होल एरिया में आप जितना भी पुराना वुड देख रहे हो सभी बर्माटिक वुड है। इसका क्वालिटी मैं बता देता हूँ, इसमें ये वाटरप्रूफ है और इसमें टर्माइट भी नहीं है। जैसे जैसे हम हेरिटेज वॉक में आगे बढ़ रहे हैं, अहमदाबाद की प्राचीन गलियां हमें एक नई युग की कहानियां सुनाने को तैयार है। ये गलियां सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि इतिहास का एक जीता जागता हिस्सा है। और अब हम पहुंच चुके हैं कुआं वालो खांचो, एक जगह जो एक समय पर अपने 2 कुओं के लिए प्रसिद्ध थी। सबसे अद्भुत बात यहाँ का मकान है। ये 4 अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का मिश्रण है। एक और विशेषता यहाँ का पैरट होल्स, ये दीवारों में छोटी छोटी जगह है जो कबूतरों और तोतों के रहने के लिए बनाई गई थी। आगे बढ़ते हुए रास्ते में हमें जवेरीवड़, संभावनाथ खड़की और चमुक जिनी पोल भी देखने को मिलेगी। और ये दोडिया हवेली जो उदाहरण है गुजराती हवेली शिल्प कला का। यहाँ की इंट्रिकेट वुड कार्विंग्स शहर के समृद्ध इतिहास की कहानी कहते हैं। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम पहुँच जाते हैं अष्टपद देरासर, एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ एक पूजा स्थल ही नहीं बल्कि एक कला का अद्भुत नमूना भी है। इस देरासर का नाम अष्टपद एक पवित्र पर्वत के नाम पर रखा गया था जिसमें कहा जाता है कि भगवान आदिनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया था। और ये है हरकुंवर सेठानी नी हवेली। कहा जाता है हरकुंवर सेठानी एक समृद्ध महिला थी जो अपने दान और सेवा के लिए प्रसिद्ध थी। ये हवेली उनकी विरासत और शान का एक जीता जागता उदाहरण है। चलते चलते हम पहुंचते हैं फर्नांडिस ब्रिज। अगर आप किताबों के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए एक स्वर्ग है। यहाँ है अहमदाबाद का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सेकेंड हैंड बुक मार्केट। ये गांधी ब्रिज के नाम से भी मशहूर है।
ये है चांदला ओल्ड, अहमदाबाद का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ब्रास पूजा आइटम्स मार्केट में से एक। अगर आप पूजा के सामान या ट्रेडिशनल ब्रास आइटम्स ढूंढ रहे हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। तो ये है मुहूर्त पुल, अहमदाबाद की सबसे पहली पुल जहाँ से ये शहर की कहानी शुरू हुई थी। मुहूर्त पुल के ऑपोजिट साइड पे है अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, जो 1894 में शुरू किया गया था। आज चाहे ASE का ट्रेडिशनल ट्रेडिंग सिस्टम खत्म हो गया हो, लेकिन इसका इतिहास अब भी अहमदाबाद की फाइनेंशियल लेगेसी का एक अनमोल हिस्सा है। अभी हम लोग हैं मानेक चौक में, फेमस। यहाँ का नज़ारा रात को बहुत ही अलग होता है। सुबह के टाइम पे ये जगह एक गोल्ड मार्केट होती है जिसमें आपको गुजरात के सबसे पुराने ज्वेलर्स मिलेंगे। और अब हम पहुंच चुके हैं रानी नो हजीरो, जहां गुजरात के सुल्तान की रानियों को दफन किया गया था। ये एक मुगल स्टाइल मकबरा है जिसमें आपको इंट्रिकेट कार्विंग्स और पर्शियन, राजपूत और इस्लामिक डिजाइन्स का एक अद्भुत संगम मिलेगा। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं बादशाह नो हजीरो, जिसे किंग स्टोम भी कहा जाता है, जो अहमदाबाद के फाउंडर सुल्तान अहमद शाह का मकबरा है। इस मकबरा की कला और शिल्प शैली एक अनोखा मिश्रण है जिसमें इंडो इस्लामिक और गुजराती आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का असर दिखता है। यहाँ की जाली वर्क यानी इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग्स वेंटिलेशन के लिए ही नहीं बल्कि एक आर्टिस्टिक चमत्कार भी है। हमारा लास्ट स्पॉट है जामी मस्जिद, जो 15th सेंचुरी में बनाया गया था और गुजरात के सबसे भव्य और शानदार मस्जिद में से एक है। इस मस्जिद की सबसे खास बात है इसके 320 पिलर्स का ग्रैंड हॉल, जिसमें हिंदू और जैन आर्किटेक्चर का भी इन्फ्लुएंस है। ये मस्जिद सुल्तान अहमद शाह ने 1424 में बनवाई थी और ये गुजरात की सबसे बड़ी और श्रेष्ठ मस्जिदों में से एक है। ये मस्जिद एक विशाल आंगन के साथ बनी है जो 75 मीटर लंबा और 66 मीटर चौड़ा है।